हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका और अपना फेवरेट चैनल बच्चों, केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और आप सभी को पता है जैसे केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही है बच्चों एमसीक्यू सीरीज क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री के लिए। हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों ऑलरेडी, और आज आपका है पार्ट 2 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपको प्रीवियस चैप्टर देखने तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं बच्चों। सबको बहुत अच्छा तरीके से आपको ये चैप्टर्स लर्न हो रहे होंगे, और पक्का मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले बच्चों। अगर आप भी कॉन्फिडेंट हैं तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शेयर जरूर करिए, जिससे पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन है पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आपको ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कंपैरिजन दिया हुआ है बच्चों। ओके, आप सबको पता होना चाहिए मेटल्स कैटाइंस बनाते हैं, मेटल्स मेटेलिक लस्टर शो करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, सबको पता है ना। मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, और सोनोरस। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी नॉलेज के लिए, देखता हूँ कौन कौन बताएगा। लिक्विड मेटल बताना है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, देखते हैं कौन कौन बताएगा बच्चों। ओके बच्चों, बहुत बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। ओके, अब नॉन मेटल्स की बातें करते हैं। नॉन मेटल्स एनाइन बनाते हैं, डल होते हैं, शाइन नहीं होती है, पुअर कंडक्टर होते हैं। चलिए एक और एक्सेप्शन आ गया, आपको बताना है नॉन मेटल विच इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबको आ रहा है बच्चों, पक्का। चलिए, ब्रिटिल होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक और क्वेश्चन बताएंगे, नॉन मेटल दैट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके बच्चों, चलिए लिक्विड और गैसेस। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो बताएंगे ना विनर होगा भैया। ओके, नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ओके, एंड नॉट सोनोरस। सबको पता है सोनोरस नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस क्या हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों सबको पता है सोनोरस मीन्स। आप सबको मैं बता दूं बच्चों, सोनोरस का मतलब होता है मेटल्स जो होते हैं वो रिंगिंग साउंड पैदा करते हैं। सबको पता है रिंगिंग साउंड आती है बच्चों, और इसलिए वो किस काम आते हैं, बेल्स बनाने के काम आते हैं, स्ट्रिंग्स बनाने के काम आते हैं। किस किस बच्चे को, बॉयज या गर्ल्स जो भी है, किस किस को गिटार बजाना आता है, वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखेगा। फिर हम एक कंपटीशन रखेंगे, देखते हैं कौन कौन अच्छी तरह से गिटार बजा रहा है। ओके, तो आपका आया यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, नो। इंड्यूस कंडक्टिविटी, नो। हैविंग हाई डेंसिटी, नो। कॉजिंग साउंड या रिंगिंग वेल साउंड। सबको आ गया बच्चों, पक्का आ रहा है, पक्का। तुषार बोलिए बच्चों, पक्का। काकुल वेरी नाइस, परीश शर्मा पक्का, परी वेरी नाइस। ओके, दो दो परी है हमारे पास, वेरी गुड। चलिए, मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड। आप सबको पता है मेटल्स आपके गुड कंडक्टर होते हैं। ओके, पक्का आ रहा है बच्चों। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के। सबको पता होगा, पक्का बच्चों, पक्का। तो नो मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड बैड कंडक्टर, नो। इंसुलेटर, नो। नो नॉन मेटल, दैट इज द करेक्ट चॉइस इज मेटल। सबको आ रहा है ना, पक्का। अर्पित, नमन चौधरी बहुत अच्छे बच्चे हैं। रोहित चौधरी, चौधरी स्क्वायर्स हैं, बहुत अच्छा करिए। राघव स्क्वायर है, राघव सारस्वत, राघव पाराशर, बहुत इतना अच्छे मार्क्स ला सकते हैं ना बोर्ड में आप, बस आप ठान लीजिए। जैसे हमने आपके साथ मेहनत करने का ठाना है ना, हम कर रहे हैं ना, आपको अच्छा लग रहा है ना, तो इसीलिए आप भी बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए कि मेरे बच्चे ने टॉप किया है। करा सकते हैं। कौन कौन चाहता है कि रिजल्ट के बाद उसके पेरेंट्स प्राउड फील करें उसके मार्क्स को देखकर। चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चा नाम लिख रहा है कमेंट बॉक्स में। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपकी स्क्रीन पर आ गया। विच मेटल शो डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी आप सबको पता है
डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, है ना। तो डक्टिलिटी, ओके, सबको पता है वायर्स बनाना, और जिंक के वायर नहीं बनते, लिथियम नो, नो मैग्नीशियम, द करेक्ट चॉइस इज कॉपर। कॉपर के वायर देखे होंगे आपने, पक्का देखे ना, बोलो बच्चों, पक्का, ओके। अच्छा क्वेश्चन, भूमि जैन, समझ में आ रहा है बेटा, बोला करिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। अभी जस्ट ऊपर बताया वायर में ड्रॉन करना, ओके। तो डी फॉर डक्टिलिटी और डी फॉर ड्रॉन इनटू वायर। कितना अच्छा तरीका याद रख लिया, डी 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 डी, दिल्ली डेयर डेविल्स, ओके। तो दिस इज द करेक्ट चॉइस इज ड्रॉन इनटू वायर, दैट इज द करेक्ट आंसर इज ए। डेंसिटी रॉन्ग, मेलेबिलिटी रॉन्ग, इलास्टिसिटी रॉन्ग। रॉन्ग भी देख लिया करें, बाई चांस आपको दो आंसर्स दिख जाए, है ना। क्लियर, सबको आ रहा है। हेरिका, आर्चिविस्ट, पक्का। माही सलूजा, वेरी नाइस बेटा। तन्नू सारस्वत, बोला करो बच्चों, सबको अगर बहुत अच्छा लग रहा है ना तो बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। तो मैंने आपको बताया था एम एस धोनी, है ना। एम फॉर मेलेबिलिटी, है ना, और एस फॉर शीट्स। तो क्या कहलाएगी ये, मेलेबिलिटी। क्लियर, तो द करेक्ट चॉइस इज सी, रेजिस्टिविटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, कट इट। ये पांचों आ गए सबको क्वेश्चंस, पक्का, बहुत बढ़िया। और ये आ गया क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। आपको सारे क्वेश्चंस को एक साथ देखना है, अभी नहीं देना प्रैक्टिस, अभी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप कमेंट, यहाँ पर जो आप दे रहे हैं उस पर, बट जब प्रॉपर ओवर हो जाए ना तब आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर एक साथ देना है, और जो सबसे फर्स्ट टॉप 3 पे देंगे वो विनर होंगे। क्लियर, ओके। और कल के जो सेशन था उसके विनर्स में मैं नाम बता दे रहा हूँ। लक्ष्य गुप्ता, तालियां बजाएंगे। अंबर, वेरी नाइस। जीवन, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, ओके, बहुत अच्छी तरह से करिए। क्लियर, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन कौन करेगा, और पक्का अच्छा क्वेश्चन है, पक्का आप दो में कंफ्यूज होंगे, आंसर आप बताएंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 to 12। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस डायग्राम में रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर या स्टीम की बात हो रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है ना। अब यहाँ पे हमने स्टीम से रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर से करा रहे हैं, तो कैल्शियम फ्लोट करने लगता है, आप सबको पता है। हाइड्रोजन गैस क्योंकि इससे स्टिक हो जाती है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, सबको पता है ना। ये भी फ्लोट करता है। तो दो मेटल पूछेगा, कौन कौन से मेटल फ्लोट करते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये बच्चों वाटर पे फ्लोट्स करते हैं, सबको आ गया। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर, दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्लियर, तो चलिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए चेक करते हैं क्या क्या क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डज कैल्शियम फ्लोट्स। अब फ्लोटिंग की बात आ रही है, तो आप में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनको स्विमिंग आती है और जिन्होंने स्विमिंग का प्रॉपर कोर्स किया हुआ है, वो बच्चे हाथ उठाएंगे और बताएंगे। ओके, तो व्हाई डज कैल्शियम फ्लोट, क्यों स्विमिंग कर रहा है कैल्शियम, क्योंकि उससे जो हाइड्रोजन गैस है वो स्टिक हो जाती है। द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट। सबको आ गया, मैं रिएक्शन भी लिख दे रहा हूँ, Ca प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन जो निकलती है ना बच्चों, ये हाइड्रोजन स्टिक हो जाती है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोला करिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे H2O कैसा होगा बच्चों, कोल्ड वाटर। सबको आ गया, पक्का। चलिए, डू मैग्नीशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, नो, मैग्नीशियम कभी भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा और MgOH का होल ट्वाइस और H2 गैस बना देगा, क्योंकि हॉट की बात हो रही है और हमारे पास एक हॉट बच्चा है। बहुत बढ़िया, कौन कौन पहचानेगा उस बच्चे को, जल्दी से बताइए कौन बच्चे की बात कर रहा हूँ, और सबको पता चल गया होगा।
भावेश और चंदानी, बहुत अच्छे बच्चे हैं भावेश आप, वेरी वेरी हॉट। ओके, तो दिस इज वेरी गुड। ओके, सबको आ गया बच्चों। तो डू मैग्नीशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर? नो नो नो, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। तो दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। क्लियर? चलिए, मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट इन कोल्ड वाटर रिएक्ट विद, देखिए अब एक क्वेश्चन में ऐसे है ना, जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे तो पक्का वो किससे रिएक्ट करेंगे? हॉट वाटर से। अगर वो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं कर रहे तब स्टीम का नंबर आता है। तो ऑर्डर याद रखिए रिएक्टिविटी का, जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा वो मोस्ट रिएक्टिव होंगे, है ना, ये ऑर्डर याद रख लेना। जो हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है वो लेसर रिएक्टिव होंगे, मतलब नंबर 2 पर आएंगे, है ना, नंबर 2 लिख दे रहा हूँ। और जो स्टीम से रिएक्ट कर रहा है वो नंबर 3 पे आएंगे। और जो रिएक्ट नहीं कर रहा है, नो रिएक्शन वाटर के साथ, वो नंबर 4 पे आएंगे रिएक्टिविटी में। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ गया? बोलो, वेरी नाइस। सबको आ रहा है ना? हाइड्रोजन गैस बबल्स स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ मेटल, बिल्कुल सही है, केवल तब जब वो सोडियम और पोटेशियम ना हो। कैल्शियम और किसके साथ बच्चों? मैग्नीशियम के साथ ऐसा होता है। तो इस क्वेश्चन को हम पूरा सेंटेंस पूरा कर देते हैं, सरफेस ऑफ मेटल्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, पूरा कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, सोडियम और पोटेशियम के केस में ऐसा नहीं होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के केस में ऐसा होता है, इसलिए ट्रू मान लेते हैं। अगर सोडियम पोटेशियम कहता तो हम फॉल्स मानते हैं, क्योंकि बर्न हो जाती है हाइड्रोजन गैस। सबको आ गया बच्चों? सबको आ रहा है? सबको आ रहा है? सबको आ रहा है बच्चों? पक्का सबको आना चाहिए बच्चों, है ना? 100%। वेरी नाइस बच्चे मेरे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना? वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, आयरन रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर? ना जी ना, आयरन हमारा और भी आलसी इंसान है। वो कहता है मुझे ठंड लगती है ठंडे पानी से और गर्मी पानी से भी नहीं नहाऊंगा, मैं तो स्टाइलिश हूँ, स्टाइलिश, मैं तो स्टीम बात करने जाऊंगा। विनेसर और Fe3O4 और H2 बनेगा। दिस इज आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। द आयरन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर? नो, तो नो इज द करेक्ट, यस इज रॉन्ग। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बोलो, पक्का आ रहा है ना? यस रजवानी, बहुत अच्छे बच्चे आप, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। प्रतीक नौबार, लाल हैं आप, लाल, मार्क्स के लाल, मार्क्स आने चाहिए। पार्थ रहेजा, पक्का बच्चों? हितेश तेजवानी, तेज हैं आप, मार्क्स में भी तेज होने चाहिए। इस क्वेश्चन को कौन कौन करेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी और इम्पोर्टेंट, देखिए मैंने दोनों लिख दिए, इजी और इम्पोर्टेंट है, सबको आना चाहिए बच्चों। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी है ना? सबको आता होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, पैसेज टाइप क्वेश्चन। अगेन देखिए डायग्राम सेम है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों, और मुझे लगता है इसके ऊपर एक केस स्टडी जरूर पेपर में आना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम, इसलिए इस डायग्राम को मेटल्स नॉन मेटल्स में ढंग से कर लेंगे। क्लियर? ओके, तो सुनिए क्वेश्चन। अ मेटल एम reacts vigorously with water to form a solution S and gas G, gas. The solution S turns red litmus to blue, तो पक्का जो सॉल्यूशन S होगा बच्चों, S सॉल्यूशन पक्का कैसा होगा? बेसिक, हिंट मिल गई। वेयर गैस G लाइटर देन एयर बर्न विद पॉप साउंड, पॉप साउंड, तो पक्का गैस G, ये भी पता चल रहा होगा कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन। मेटल एम एज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर रिएक्टर में भी काम आता है। क्लियर? तो सबको वैसे पता चल गया होगा। अभी हमने क्वेश्चन नहीं देखे, बट फिर भी आपको समझ में आ गया हम किसकी बात कर रहे हैं। और जिस जिस बच्चे को समझ में आ गया हम किसकी बात कर रहे हैं, वो अपना भी नाम लिखेगा और उस मेटल का भी नाम लिखेगा जिसकी हम एम मेटल की बात कर रहे हैं। देखते हैं कौन बच्चा मेरा ब्रिलियंट बच्चा है। तो चलिए, द मेटल एम इज, तो देखिए क्या कह रहा है बच्चों, विद वाटर टू फॉर्म विगरसली, और बहुत तेजी से जो रिएक्ट करते हैं सोडियम और पोटेशियम होते हैं। कॉपर नहीं करता, कॉपर तो वाटर से ही रिएक्ट नहीं करता। आयरन स्टीम से करता है, स्टील तो अलॉय है, तो द करेक्ट चॉइस इज ए। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। Na+H2O, NaOH,
और प्लस H2। यहाँ पे H2O कोल्ड वाटर होता है, सबको आ रहा है? बोलो बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, हिंट पकड़िए, हिंट आनी चाहिए। और ये क्या होता है? एल्कली बेस, इसलिए ब्लू लिटमस को, सॉरी सॉरी रेड लिटमस को कैसा कर देगा बच्चों? ब्लू। सबको आ गया? ईशांत भैया जल्दी बताओ, अब बहुत अच्छे बच्चे हैं ईशांत, है ना, बहुत ही स्वीट बच्चे हैं आप। तो द सॉल्यूशन एस इज, क्या सॉल्यूशन बन रहा है बच्चों यहाँ पे? एस सॉल्यूशन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो मेरे बच्चों, बहुत अच्छी तरह से, हम इतना अच्छी तरह से काम कर रहे हैं ना कि आप परफेक्ट हो रहे हैं। पक्का? समीर खान बोलो बेटा, समीर वर्मा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हियर द गैस जी इज, आपको गैस दिख रही है यहाँ पे, द्वारा देखिए कौन सी है? हाइड्रोजन। तो गैस जी इज हाइड्रोजन, सबको पता है, तो इसलिए डायरेक्ट टिक लगा दिया। नो ऑक्सीजन, नो कार्बन डाइऑक्साइड, नो नाइट्रोजन। अब बताना है कि कौन सी रिएक्शन हुई। अब देखिए, अभी मैंने लिखी थी, दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, Na+H2O, ये रिएक्शन लिखी, तभी तो कर पाएंगे आप। कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो कर पाएंगे। बैलेंस किया 2 2 2, तो आपको किससे मैच होते हुए दिख रहा है? जल्दी बोलो किससे? फर्स्ट से हो रहा है? नो। थर्ड से हो रहा है? नो। डी से हो रहा है? नो। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया मेरे बच्चों? बोलो जतिन, थोड़ा ज्यादा पढ़िए बच्चा, जतिन भाई बहुत पढ़ना होता है। विवेक, पक्का? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Al2O3, मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, Al2O3 प्लस NaOH, तो यहाँ पे NaOH बेस है, तो Al2O3 एसिड की तरह बिहेव करेगा। NaAlO2 प्लस H2O, दैट NaAlO2, ये बन गया C। दिस इज रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन कौन मुझे नेम बताएगा? नेम ऑफ NaAlO2, चलिए चेक करते हैं कौन कौन बता रहा है बच्चों। सबको आ रहा होगा ना? पक्का आ रहा है ना? जल्दी से नाम लिखिए इसका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, इजी है, इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप सबको करना है, सबको आता होगा। पक्का आ रहा है बच्चों? पक्का? गीता माँ पक्का आ रहा है? वर्तिका बोलो बच्चा, हिमांशी, अनुष्का, दम से बोलो बेटा। देखिए आप डेली एक शेड्यूल बना लेंगे ना, रूटीन, कि हमें ये पूरा करना है, तो आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। रूटीन जरूरी है लाइफ में। आर्यन पंडित जी, लाइफ में रूटीन का बहुत बड़ा रोल है। वेदांत, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, आप बताइए। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अब यहाँ से आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। तो ये आपका इंपोर्टेंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर? सोडियम किससे करता है? कोल्ड वाटर से, सबको पता है। कैल्शियम किससे करता है? कोल्ड वाटर से। देखिए रीजन बता रहा हूँ, Mg करता है हॉट वाटर से, केवल F ही है जो किससे रिएक्ट करता है? स्टीम से। तो आंसर जो ना कोल्ड से करे ना हॉट से करे, द करेक्ट चॉइस इज Fe। किस किस का सही था जल्दी से बताएंगे? पक्का? ओके। किस किस को कोल्ड ड्रिंक्स पीना बहुत अच्छा लगता है? थम्स अप, पेप्सी, कौन सा ब्रांड अच्छा लगता है? देखते हैं कौन कौन से, किस किस को कौन सा ब्रांड पसंद है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डालिए, इस क्वेश्चन के बिना बोर्ड वाला पेपर नहीं बनाएगा। द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो देखते हैं, Fe प्लस H2O, Fe3O4 और प्लस H2। क्लियर? तो द करेक्ट चॉइस इज सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, डाल देंगे, सबको आ रहा होगा। बोलो आ रहा है? पक्का बच्चों? बोलो, दिस इज 4H2, दिस इज 4H2।
इसका नाम मुझे कौन कौन बताएगा, चेक करते हैं। नेम ऑफ दिस कंपाउंड बताएंगे कौन कौन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 सबको आ गया होगा। नियति सामा पक्का आया बेटा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ और इंपॉर्टेंट। इट डज नॉट कैल्शियम ट्रीटेड विद वाटर, जब कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, है ना, तो CaOH का होल ट्वाइस और H2 पैदा होता है। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, गलत है भैया। इट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, नो, गलत है। इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, यस। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल सही है। क्लियर, पक्का आ गया, बोलो बच्चों। तो आ गया, तो बच्चों द करेक्ट चॉइस होगा आपका थर्ड और फोर्थ। द करेक्ट चॉइस इज डी। ओके, ये आवाज आ रही है विशाल सर? CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। सबको पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। तो देखते हैं, इधर रिएक्शन कराते हैं। तो जब भी मेटल किससे रिएक्ट करते हैं बच्चों, नाइट्रिक एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, H2O में, बिकॉज नाइट्रिक एसिड किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केवल 2 मेटल्स ऐसे होते हैं बच्चों, Mn और Mg, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सबको आ गया होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सी। ये सबका सही है, पक्का, बोलो बच्चों। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोला करिए। सबको आ रहा है, पक्का आ रहा है, बोलो, बोला तो करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक और अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के सारे क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं। व्हेन अ मेटल एक्सिड ट्रीटेड विद कोल्ड वाटर गिव्स अ बेस बाय विद मॉलिक्यूलर फार्मूला XOH। इसका मॉलिक्यूलर मास 40 दिया है, मैं आपको हिंट बताऊंगा। लिबरेट्स अ गैस जेड विच इजिली कैचेज फायर XYZ। अब देखिए, मेटल X है ना, तो हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, ये तो कट गया B और C, क्योंकि X हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल। अब बचा आपका A और D। A और D देखिए, ऐसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। D भी हट गया क्योंकि D इज नॉट मेटल। बचा आपका Na, तो करेक्ट चॉइस A आ गया। अब मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। Na की रिएक्शन जब हम H2O से करते हैं, पक्का कोल्ड वाटर से करता है। और आपको पता है कोल्ड वाटर से 3 लोग कर सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। हमारे सिलेबस में 3 है। अब इनकी रिएक्शन कराई, NaOH और प्लस H2। NaOH आप सबको पता है बेस है, दिस इज बेस। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें, कभी 9th में सीखा होगा, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, दैट इज कितना आ गया, 40। तो पक्का इसका मोलर मास 40 होगा। अगर बाई चांस ऑप्शन में K भी होता तो वो गलत होता, क्योंकि K का जो KOH बनता है उसका मोलर मास 40 नहीं होता। सबको समझ में आया, टफ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सबको आ गया कि नहीं आ गया, बस जल्दी से बोल दो मेरे बच्चों। पक्का आ गया ना, बहुत बढ़िया तरीके से, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following metals on reacting with sodium hydroxide solution produce hydrogen gas? सोडियम हाइड्रोजन, ओ माय गॉड, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सा मेटल है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा? कॉपर नो, ओके, आयरन नो। अब मैं आपको बता दूं, एल्यूमिनियम और जिंक, ये दोनों किससे रिएक्ट करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं और एल्यूमिनेट बना लेते हैं, NaAlO2, और जैसे जिंकेट बना लेता है, Na2ZnO2,
और कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो कौन कौन से ऑप्शन बचा बच्चों? सेकंड एंड फोर्थ। दिस इज सेकंड, दिस इज फोर्थ, द करेक्ट चॉइस इज बी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। किस किस का सही था वो अपना नाम लिखेगा यहाँ पर। क्लियर? पक्का 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 आ रहा है ना? अंजलि शर्मा, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, अच्छे मार्क्स आने चाहिए दीदी। पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 25। आज के सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे सिलेक्ट किए हैं बच्चों। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैच द कॉलम करना है, बताना है मैच द कॉलम। तो आयरन आयरन आज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सबसे पहले तो इसको लीजिए। तो जो फोर्थ आ गया है ना, तो फोर्थ का ए हो गया। अब देखिए जैसे ही फोर्थ का ए आ गया, आपको कहीं ऑप्शन देखने ही नहीं है आगे के, आगे का कोई ऑप्शन नहीं देखना है आपको, करना ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म। क्योंकि फोर्थ का ए केवल बी में दे रहा है तो बी ही होगा। अब देखिए कितनी इजीली आपको आ गया। फिर भी मैं रीचेक करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट में बी, आयरन डिपोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे रस्टिंग हो जाती है, सबको पता होगा, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट का बी, ओके क्लियर, ये हो गया बी। कॉपर, सेकंड का डी, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर, यस आपको पता होगा, ग्रीनिश लेयर बन जाती है, कोरोजन हो जाता है। अब मुझे अगर आपको पहला चैप्टर पता है, यहाँ पे इस लेयर का नाम कौन कौन बताएगा? नेम ऑफ लेयर, चलिए चेक कर रहा हूँ मैं, है ना। तो दिस इज सेकंड का डी। पोटेशियम आप सबको पता है, कैन बी कट विद अ नाइफ, और डी दैट इज ए, सबको आ गया। अब देखिए कितना इसने थोड़ा इजी कर दिया, अदरवाइज अगर ये फोर्थ ऑप्शन में जो ए है ना, इसको डिफरेंट डिफरेंट कर देता हूँ, 2-3 बार देता तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए था। सबको आया? तो चलिए देखते हैं किस किस का ये सही था क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, फिर वापस से एक और मैचिंग हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच है? देखिए एक जरूर अंडरलाइन कर लिया करें, करेक्टली मैच कह रहा है या इनकरेक्टली मैच कह रहा है। क्लियर? तो डक्टिलिटी ड्रॉन इनटू वायर, है ना। तो आपको याद रखना है MSD W, बस इतना याद रख लीजिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। M फॉर मेलेबिलिटी, S फॉर सीट, D फॉर डक्टिलिटी, W फॉर वायर, MSDW। क्लियर? तो डक्टिलिटी वायर, ड्रॉन इनटू वायर, सही है। मेलेबिलिटी ड्रॉन इनटू सीट्स, बिल्कुल सही है। गुड कंडक्टर, कॉपर एंड मरकरी इज नॉट गुड कंडक्टर, नो मरकरी इज नॉट अ गुड कंडक्टर। नॉन मेटल, सॉलिड और गैसेस, बिल्कुल सही है। एक लिक्विड भी होता है एक्सेप्ट। क्लियर? तो अब आपका कौन कौन सा सही बचा है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इज द करेक्ट, तो इसलिए द चॉइस इज बी, बी इज द करेक्ट चॉइस, करेक्टली मैच। सबको आ गया बच्चों? सबको आ गया कि नहीं आ गया? ये MSDW आपका ट्रिक जरूर याद रख लें, कभी नहीं कंफ्यूज होंगे। OP ट्रिक, ओके। चलिए ईशांत भाई, समझ में आ गया OP? पक्का सबको आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। फिर एक और क्वेश्चन मैचिंग का। मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सबको पता है। आयोडीन, ओ नो, नॉन लस्ट्रस, गलत दिया हुआ है, कैसा होता है? लस्ट्रस होता है। लिथियम, लो मेल्टिंग पॉइंट, सही है, ओके। और ग्रेफाइट, गुड कंडक्टर, बिल्कुल सही है। तो करेक्टली मैच कह रहा है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्टली मैच, द चॉइस इज सी। सबको आ गया होगा? पक्का आ गया? ओके पक्का बोलिए, आ रहा है ना सबको? ओके ढंग से आ रहा है ना? वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ओह माय गॉड, टफ और इम्पोर्टेंट। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अब देखिए कैसे निकालते हैं वैलेंसी, तब फॉर्मूले बनाते हैं, मैं आपको बता दूं, है ना। देखिए A 2 और 1,
आउटर मोस्ट में, मेरी बात सुनिए ढंग से, आउटर मोस्ट में अगर 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वही वैलेंसी होती है। तो ए की वैलेंसी कितनी आ गई? 1। क्लियर? और बी 2 6। क्लियर? अब अगर आउटर मोस्ट में 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से माइनस करिए, वो वैलेंसी आएगी। यहाँ पे 6 है तो वैलेंसी कितनी आएगी? 2। अब ए के नीचे 1 और वी के नीचे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया A2B, मतलब ये सही है। सबको आ गया बच्चों? अब बोलिए। यस रजवानी, हितेश, सबको आ रहा है बच्चों? पक्का? अब बी के साथ देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। बी की है 2 6, वैलेंसी कितनी आई? 2। सी की है 2 7, सबको आ रहा है ना? 2 7, वैलेंसी कितनी आएगी? सबको पता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी का 2 से सी का 1, ये तो वैलेंसी रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा बच्चों बताओ? BC2 आया, यहाँ पे A2B, और जबकि यहाँ पे B2C दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है ना। अब सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? इप्सित, बहुत अच्छा नाम है। सबको आया? चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। C 2 और 7, क्लियर? तो वैलेंसी कितनी आएगी? 1। और D 2 8 3, आउटमोस्ट में 1 2 3 तक है, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैलेंसी का तो क्या आएगा? C3D बोलो या DC3, बात एक ही है। ये भी सही था। देखिए मैं आपके सामने एक एक स्टेप बता रहा हूँ। अब आता है EF, है ना? चेक करिए। कितना कन्फिगरेशन? 2 8 6, वैलेंसी कौन कौन बताएगा? 2, 8 में से 6 माइनस की। F कितना है? 2 8 8 2, क्योंकि इसके आउटमोस्ट में 2 ही है तो इसकी वैलेंसी भी 2। तो E2F2, 2 से 2 कट गया, फॉर्मूला आया EF। दिस इज क्लियर? तो ये गलत दिया हुआ है। अब इसने आज क्या पूछा है कि विच ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर करेक्ट, कौन कौन से करेक्ट हैं? तो फर्स्ट करेक्ट है और थर्ड करेक्ट है। द करेक्ट चॉइस इज ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डाल दीजिए बहुत बार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बहुत ज़्यादा। अब समझ में आ गया होगा ना? सब जल्दी बोलिए, अगर सबको समझ में अब आ गया तो जल्दी से यस बोलिए और फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। सबको आया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर मेटल्स। चलिए चेक करते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यस, आप सबको पता है मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड बनते हैं। ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। देखिए भैया, हर मेटल ऑक्साइड बेसिक नहीं होता है। कुछ मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब वो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। तो ये सेंटेंस तो रॉन्ग हो गया। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर, मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो पक्का किसकी तरह बिहेव करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए हर कंसेप्ट को लिखिए जरूर। तो पक्का आपका फर्स्ट सही है और थर्ड सही है। तो करेक्ट चॉइस हो गया सी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का ये सबको आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके क्लियर? चलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ यहाँ पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू और डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, सोडियम भी कोल्ड से करता है, सबको समझ में आ रहा है। पक्का? तो मैग्नीशियम हॉट वाटर से करता है, वेरी वेरी हॉट। और एल्यूमिनियम कहता है नो, आई एम वेरी वेरी स्मार्ट बॉय, आई विल नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट। मैं थोड़ा कम रिएक्टिव हूँ, थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, इसलिए मैं किससे रिएक्ट करूँगा? स्टीम से। तो आपका कह रहा है डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर।
तो ना मैग्नीशियम कर रहा है ना एल्यूमिनियम। थर्ड और फोर्थ इज द करेक्ट चॉइस। द राइट आंसर है डी। सबको आ गया पक्का? ओके। वंश अग्रवाल पक्का आ रहा है। समीर चौधरी पक्का बच्चों? सनी खान बोला करिए बच्चों। अंशुमान, देवांश, दिव्यांश, सबको आया कि नहीं आया? तो अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 30। चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, ओके, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, ओके, और क्वेश्चन नंबर 35। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देगा। अगर आपने वीडियो प्रॉपर दी है, जो सबसे पहले देगा वो विनर होगा। कमेंट बॉक्स में पेंसिल बॉक्स का और सॉरी पेन बॉक्स का। और आपको बताना है बच्चों आज के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन नंबर पर मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिक लगाया है। तो जिसने थोरोली देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों, सबको समझ में आ गया। तो ये था आज का सेशन नंबर 2, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। अब समझ में आया, अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए सारे बच्चे, और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।